हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 30 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी वर्ड मीनिंग कर चुके हैं अपनी एसपी बख्शी बुक के। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है हमारा। नंबर 31 है बोवाइन। बोवाइन मीन्स होता है धीमा या मूर्ख। आप एक तरीके से कह सकते हैं जो बिल्कुल ही ज़्यादा मूर्ख होता है, एक तरीके से आप कह लीजिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता हो, उसे क्या बोलते हैं, बोवाइन। आप इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है, स्लो एंड स्टूपिड। ओके, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या बनाई है, वो वाइन स्लो पीता है। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए वो, ठीक है, यहाँ से वो उठा लीजिए, इससे हमने क्या बना लिया, वो, ठीक है, और VINE हो गया हमारा वाइन। वाइन पीता है, कैसे पीता है भाई, स्लो, यानी धीमा पीता है, बहुत धीमी तरीके से पीता है। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शी इज़ बोवाइन बाई नेचर वाइल हर सिस्टर इज़ हॉटी। मतलब वह स्वभाव से क्या है भाई, बहुत ही गौ जाती है। अब देखिए आ गया ना, गौ जाती है। गौ जाती है क्या होता है, मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से भाई वो तो बहुत ही सीधी लड़की है, बिल्कुल गाय की तरह सीधी। एक तरीके से आपका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है भाई, गाय से, है ना, गाय की तरह सीधा जो है वही क्या कहलाता है आपका, बोवाइन। ठीक, क्या मतलब, देखिए वह स्वभाव से गौ जाती है, जबकि उसकी बहन क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा घमंडी। एक तरीके से वो तो सीधी सादी लड़की है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा कैसी है भाई, घमंडी है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर का। क्या है 32 नंबर का, बैफल। बैफल मीन्स होता है व्याकुल या फिर हताश, या फिर किसी को चकरा देना। एकदम ऐसे कहते हैं ना भाई, मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं तो चकरा गया, या फिर किसी को मात देना। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है, एक तो है आपका परप्लेक्स। परप्लेक्स मीन्स भी होता है चकरा जाना, और दूसरा क्या है, फ्रस्ट्रेट। ओके, अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, बा ने फल खाकर सारी बीमारियों को मात दे दी। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है ये देख लीजिए। देखिए बा, बी ए हो गया बा ने सारे फल खा के, ये हो गया आपका फल, ठीक है। बैफल से आप फल उठा लीजिए लास्ट में। बा ने क्या किया भाई, फल खाकर सारी बीमारियों को क्या दे दी भाई, मात दे दी। ये आपका मात देना आ गया। अब आप पिक्चर देखिए, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चकरा रहा है एक तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ रॉन्ग सिग्नल वाज सेंड टू बैफल द एनिमी। मतलब दुश्मन को चकमा देने के लिए क्या दिया गया भाई, गलत सिग्नल भेजा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर का, बरसक। बरसक मीन्स होता है निडर। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निडर होता है उसी क्या बोला जाता है आपका, बरसक। सिनोनिम देख लीजिए। सिनोनिम क्या है, फेंजाइट, अमुक, अमोक। ओके, आप ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, उसने निडरता से बर के छत्ते में सर दे दिया। देखिए बर, BER बर हो गया है ना, और इसको पढ़ लीजिए क्या, सर, ठीक है। बर के छत्ते में क्या दे दिया भाई, बिल्कुल निडरता से, तो ये निडर क्लियर हो गया, अपना सर दे दिया। उसे डर नहीं लगा कि अगर जो बर है, जो मधुमक्खी है, उसे काट लेगी तो उसका क्या हाल होगा। वैसे देखिए जो बरसक होता है ना, ये निडर कहाँ से लिया गया है, ये जो नॉर्वे के जो सैनिक होते थे, बहुत बहादुर होते थे, और नॉर्वे के सैनिक से ही ये शब्द आया है क्या, बरसक। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसलिए सैनिक की ही पिक्चर लगाई है। ये सैनिक कैसा है भाई, बहुत ज़्यादा निडर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। द पुलिस वेंट बरसक एंड बिगन टू लाठीचार्ज द क्राउड डेमोन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। क्या मतलब, पुलिस उग्र हो गई और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही भीड़ पर क्या कर दिया भाई, लाठी चार्ज कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का। क्या है 34 नंबर का, बुटीक। देखिए ये तो सबको पता होता है बुटीक क्या होता है, जो कपड़ों की एक फैशनेबल दुकान होती है जहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, बुटीक, यानी कि दुकान। देखिए लिखा भी हुआ है सिनोनिम में, स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथ्स, ठीक है। अब ट्रिक देख लेते हैं। बेटी की कपड़ों की दुकान है ना, बेटी। देखिए बुटीक से उठा लीजिए, यहाँ पे आई तक बेटी हो गया है ना, सिर्फ क्या पढ़ लेंगे हम, बेटी। बेटी की कैसी दुकान है, तो ये दुकान क्लियर हो गया, कपड़ों की दुकान है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, माई फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मतलब मेरी जो दोस्त है वो शहर के बीचों बीच एक बुटीक चलाती है। पिक्चर आप देख ही रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। वैसे ये एक कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर का। क्या है 35 नंबर का, ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है कुछ भी चीज़ भंग करना, किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, या एक तरीके से किसी चीज़ को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ देना या खत्म कर देना ही क्या कहलाता है आपका, ब्रीच। सिनोनिम देख लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी, पीस, रिफ्ट। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्यूटी को बीच में ही खत्म कर देना, तोड़ देना। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पिक्चर भी मैंने यही लगाई है, इसलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ और बीच में से इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
ट्रिक देख लेते हैं, देखिए कैसे इसे लर्न करेंगे। रीछ ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। देखिए रीछ किसे बोलते हैं, जो आपका बियर होता है, भालू होता है, उसको हम रीछ भी बोलते हैं। रीछ ने क्या किया भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे रखा हुआ था, वो घर में घुस आया पता नहीं कैसे, उसने क्या किया, सबसे पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के फाड़ दिया। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, ब्रीच को हम क्या पढ़ लेंगे, रीच, ठीक है। रीच ने क्या किया भाई, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, है ना, उसको क्या कर दिया, उठा के फाड़ दिया, मतलब बीच में से 2 हिस्से कर दिए, उसको पूरा नहीं होने दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए अब इसका, एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, मतलब शांति भंग की आशंका में असामाजिक तत्वों को पाबंद कर दिया गया, मतलब उन पर क्या लगा दिया गया, एक तरीके से रोक लगा दी गई, ठीक है, ताकि जो समाज की शांति है वो भंग ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर का, क्या है 36 नंबर का, बिजारे। बिजारे मीन्स होता है कोई भी विचित्र चीज, कोई भी अजीब चीज, कोई भी ऊट पटांग चीज, क्या होती है आपकी, बिजारे। सिनोनिम देख लेते हैं, सिनोनिम क्या है इसका, ग्रोटेक्स, और क्या कहा जाता है इसे, और कहा जाता है ऑकवर्ड। आप कहते हैं ना भाई बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है कुछ, वही क्या होता है आपका बिजारे। ट्रिक देख लेते हैं, देखिए बाजार में कभी कभी बहुत सी अजीब चीज़ें मिल जाती हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी दिख जाती हैं, मिल जाती हैं, जो थोड़ी सी अजीब होती हैं, उसी से हम क्या याद कर लेंगे, बिजारे। देखिए बाजार उठा लीजिए, कहाँ से, बिजारे से, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, बिजारे को बाजार, ठीक है। बाजार में क्या मिल जाती है भाई, कभी कभी अजीब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। आई होप समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए अब इसका, द जेंट्री प्रेजेंट इन द क्लब वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिजारे मैनर, मतलब क्लब में उपस्थित सज्जनों से विचित्र तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। ओके, नेक्स्ट सीख लेते हैं 37 नंबर का, क्या है 37 नंबर का, बोर्ड। बोर्ड मीन्स होता है पूर्व सूचक, या फिर कोई भी भविष्य बताने वाला, या फिर शुभ संकेत। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं, देखिए इसका, फॉरशैडो, फोरटेल, अगर। ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या बनाई है, बड़े लोग अपने पूर्व अनुमान द्वारा अक्सर भविष्य देख लेते हैं। अब जो बड़े लोग हैं, देखिए बड़े लोग क्या करते हैं, कभी कभी उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो पहले से ही बता देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वही क्या हो गया हमारा बोर्ड। ओके, अब क्या चीज़ कहाँ से ली है, देख लीजिए, देखिए पूर्व अनुमान यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूर्व अनुमान, पूर्व सूचक गया, पहले से ही कुछ बता देना, वो क्या हो गया आपका पूर्व अनुमान, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ लेंगे, बोर्ड को क्या पढ़ लेंगे हम, बड़े। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए, फ्रीक्वेंट इलेक्शन इन द कंट्री डू नॉट बोड वेल फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, देश में बार बार चुनाव होना भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर का, क्या है 38 नंबर का, ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मीन्स होता है तिरस्कारी, निंदात्मक, या ईश्वर की निंदा करने का विषय। जो भी व्यक्ति, जो भी ऐसी कोई भी चीज़ जो ईश्वर की निंदा करे, कोई भी ऐसी स्पीच, कोई भी ऐसी बात, उसे ही क्या बोला जाता है, ब्लास्फेमस। सिनोनिम देख लेते हैं, देखिए इसका, इम्पियस या इरिलीजियस। ओके, आप ट्रिक देख लेते हैं, बला ईश्वर की निंदा करने से आती है। अगर आप ईश्वर की निंदा करेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, उसका अपमान करेंगे अपने वचनों से, तो भाई आफतें तो आएंगी ही। अब देख लीजिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, देखिए यहाँ से उठा लीजिए बला, ठीक है, और ईश्वर की निंदा करना ये आ ही गया, ठीक है। बला कैसे आती है भाई, ईश्वर की निंदा करने से आती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए, ब्लास्फेमस एक्ट्स ऑलवेज लीड टू कम्युनल राइट्स, मतलब ईश्वर निंदा वाले कृत्य हमेशा सांप्रदायिक दंगों का क्या होते हैं भाई, कारण बनते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।